जय हिंद दोस्तों, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल के ऑल जीके जीएस के ट्रिक सीरीज में। और आज के इस वीडियो में फिर से एक नया ट्रिक नंबर 3 लेकर आ गए हैं, जिसमें आपका विषाणु यानी कि वायरस से होने वाले जितने भी रोग हैं, इन रोगों के नाम को ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। तो आपका जीके और जीएस वाला पोर्शन जो है बहुत ही सरल हो जाएगा और आपका कन्फ्यूजन बहुत सारा दूर हो जाएगा। उसके अलावा इस वायरस यानी कि विषाणु से होने वाले जितने भी रोग हैं, उन रोगों के द्वारा कौन कौन से अंग को प्रभावित किया जाता है और किस वायरस के कारण जो है ये बीमारी होता है, इन सभी बातों को बताते हुए और भी जो वायरस यानी कि विषाणु वाले बीमारी से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, उन फैक्ट को इस वीडियो में आपको बताएंगे, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जाते जाते लाइक का बटन दबा दें, ताकि मैं कंटिन्यू आपके लिए मोटिवेट होकर के खूब मेहनत करता रहूं और इस तरह का वीडियो और भी अपलोड करता रहूं कंटिन्यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानेंगे कि वायरस यानी कि विषाणु से कौन कौन सा रोग होता है। सबसे पहले ये जानेंगे और फिर उसके बाद इन सभी बीमारियों के द्वारा कौन कौन सा अंग प्रभावित होता है और ये बीमारियां जो है किन वायरस के कारण होता है, और फिर इससे रिलेटेड जो आपका फैक्ट है वो सारी बातें आपको बताएंगे। ऐसा नहीं है कि ट्रिक लेकर आए, नाम बता देंगे और निकाल देंगे, नहीं, पूरा आपको बताएंगे ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आपका नहीं छूटे। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिक के माध्यम से जितने भी बीमारी हैं उनके नामों को जान लेते हैं। तो आपको ट्रिक याद रखना है, रेखा हमें हेट करके पोइचे, पोइचे का मतलब आपको याद रखना है पीछे छोड़ गई। ये पूरा आपका ट्रिक है। क्या है ट्रिक? रेखा हमें हेट करके पोइचे छोड़ गई। रेखा आप मान ये लाइन को अपने ऊपर भी ले सकते हैं या मैं अपने ऊपर लेकर आपको समझाता हूँ। तो मान लीजिए कि मेरी एक महिला मित्र है रेखा, है ना, ये हमें हेट करके, नफरत करके पोइचे मतलब पीछे छोड़ गई। सामान्यतः इस कलयुग में लड़कियां यही करती है, लड़कों को छोड़ देती है ना, दूसरा पकड़ लेती है ना, और आगे बढ़ जाती है। तो आपको पढ़ना है, पढ़ लिख कर नौकरी लेना है और आपको आगे बढ़ जाना है, फिर तो लड़कियां लाइन लग जाएगी, है ना, सही बात बोले ना। तो चलिए इस ट्रिक के माध्यम से सारा बीमारी का नाम निकालते हैं, है ना। और चलिए, रेखा से 2 बीमारी का नाम आएगा। रे से हो जाएगा रेबीज, जो कि आपका वायरस के कारण होता है। खा से हो जाएगा खसरा, जो कि आपका वायरस के कारण ही होता है। हा से हो जाएगा हर्पिस, ये भी आपका वायरस के कारण होने वाला बीमारी है। में से हो जाएगा मेनिनजाइटिस, जो कि आपका वायरस यानी कि विषाणु से ही होता है। हे से हो जाएगा हेपेटाइटिस, है ना। ट से हो जाएगा आपका ट्रैकोमा हो जाएगा। और करके जो है ये साइलेंट हो जाएगा, सेंटेंस बनाने के लिए करके यहाँ पे लगा दिए हैं। पोइचे में आपका 3 बीमारी आएगा। पो से हो जाएगा पोलियो, जो कि वायरस के कारण होता है। ए से हम लोग 2 बीमारी का नाम निकालेंगे। ए से हो जाएगा एड्स, बहुत अच्छे से जानते होंगे आप लोग एड्स, है ना, लैंगिक संबंध बनाने से ये आपका बीमारी होता है, HIV वायरस के कारण होता है। पूरा बात आपको आगे बताने वाले हैं डिटेल में, है ना। तो एड्स भी आपका वायरस यानी कि विषाणु से होने वाला ही रोग है। फिर ए से ही एक और बीमारी का नाम निकालेंगे, एन्सेफेलाइटिस, है ना, ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है ना। तो एन्सेफेलाइटिस भी आपका, है ना, एड्स वायरस यानी कि विषाणु से होने वाला बीमारी है। फिर चे से हो जाएगा चेचक, ये भी आपका वायरस यानी कि विषाणु से ही होता है। फिर छोड़ में 2 बीमारी निकलेगा। छो से हो जाएगा छोटी माता, डा से हो जाएगा डेंगू। फिर ग से हो जाएगा गलसोठ, या इसी को गलसोथ पढ़ते हैं, गलसोथ भी लिखा जाता है। फिर ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, है ना, ई से क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। तो ये सारी बीमारियां जो आप निकाले, इस सेंटेंस को याद रखेंगे। रेखा हमें हेट करके पोइचे छोड़ गई, ये सेंटेंस याद रखते हैं तो पूरा वायरस यानी कि विषाणु से होने वाले रोग के नाम को आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं, जितना भी यहाँ पे बीमारी का नाम पहले पहले सीरीज वाइज लिखा हुआ है, अरेंज करके लिखे हैं, उन्हीं बीमारियों को फिर से, है ना, यहाँ लिख दिए हैं। और ये भी बताने वाले हैं आपको कि इन बीमारियों के द्वारा कौन सा अंग जो है शरीर का प्रभावित होता है। तो रेबीज की बात करते हैं, तो रेबीज जो बीमारी है, इसमें तंत्रिका तंत्र जो हमारा है ना, नर्वस सिस्टम है, वो प्रभावित हो जाता है। और रेबीज जो है आपका रैबिडो वायरस के कारण होता है। किसी कारण होता है? रैबिडो वायरस के कारण होता है।
फिर बात करते हैं खसरा। खसरा में संपूर्ण शरीर जो है प्रभावित होता है और ये मोरबीली वायरस के कारण खसरा बीमारी होता है। फिर हर्पिस की बात करेंगे तो हर्पिस जो है ये इससे त्वचा हमारा प्रभावित होता है ना, और हर्पिस वायरस के कारण ही ये हर्पिस बीमारी होता है। सॉरी। फिर हम लोग मेनिंजाइटिस की बात करेंगे तो मेनिंजाइटिस जो है आपका वायरस यानी विषाणु से होने वाले रोग में आपका मस्तिष्क जो है ना, ब्रेन प्रभावित हो जाता है। फिर हेपेटाइटिस को ही पीलिया के नाम से या जॉन्डिस है ना, आप लोग अक्सर सुने होंगे जॉन्डिस के नाम से भी इसको जाना जाता है ना। हेपेटाइटिस कहिए, पीलिया कहिए, ये जॉन्डिस कहिए, इसमें आपका लीवर यानी कि यकृत प्रभावित होता है जो कि वायरस से होने वाला ही रोग है। फिर ट्रैकोमा ये भी आपका वायरस से ही होता है जो कि आँख इसमें प्रभावित होता है। फिर पोलियो की बात करते हैं तो पोलियो भी आपका वायरस से होने वाला ही बीमारी है और पोलियो में गला, रीढ़, नाड़ी तंत्र ये सभी के सभी प्रभावित होते हैं और पोलियो जो है पोलियो वायरस के कारण होता है। इसमें आपका एक वैक्सीन दे दिया जाता है OPV है ना, जिसके बारे में आगे आपको और अच्छे से बताएंगे। OPV ओरल है ना पोलियो वैक्सीन इसमें आपको है ना दिया जाता है OPV है ना पोलियो बीमारी में। फिर बात करते हैं एड्स का है ना। एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है, आगे चल के हम लिखे हुए भी हैं आपके लिए है ना। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है एड्स का फुल फॉर्म होता है और एड्स बीमारी में जो है प्रतिरक्षा प्रणाली हमारा जो है ना, जिसमें WBC वाइट ब्लड सेल्स जो है पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है और ये जो एड्स होता है HIV वायरस के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है ना। सबका फुल फॉर्म आगे लिखे हुए हैं, आप लिख लेंगे, एकदम एग्जाम में पूछा ही जाता है। फिर एंसेफेलाइटिस की बात करेंगे तो एंसेफेलाइटिस में भी आपका मस्तिष्क ही प्रभावित होता है। फिर चेचक की बात करते हैं तो चेचक में संपूर्ण शरीर जो है प्रभावित होता है और चेचक जो है वेरियोला वायरस के कारण होता है। फिर छोटी माता की बात करेंगे, छोटी माता भी आपका वायरस विषाणु से होने वाला रोग है और इसमें भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। और वैरिसेला वायरस याद रखेंगे, चेचक जो है आपका वेरियोला वायरस के कारण होता है, चेचक जो है वेरियोला वायरस के कारण होता है, जबकि छोटी माता जो है आपका वैरिसेला वायरस के कारण होता है। दोनों नाम में थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि सेम है लेकिन थोड़ा सा का अंतर है ना, इसको पूरा ध्यान में रखेंगे, इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर डेंगू की बात करते हैं तो डेंगू में जो है ना, डेंगू को ही हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आपका संपूर्ण शरीर खासकर सिर, आँख, जोड़ ये सभी प्रभावित होता है और डेंगू जो होता है अरबो वायरस के कारण होता है और ये अरबो वायरस का वाहक जो होता है ना, मादा एडिस के काटने के कारण होता है। मादा एडिस यदि आपको काट लेगा तो आपको है ना डेंगू यानी कि हड्डी तोड़ बुखार हो सकता है। और आपको बता दें, याद रखिएगा, डेंगू मच्छर जो है साफ स्वच्छ जल में, साफ सुथरा जल में, स्वच्छ जल में ही पनपता है, जबकि मलेरिया जो है गंदे जल में पनपता है। फिर आपका 13 नंबर है गलसोड या इसी को गलसोथ पढ़ते हैं। इसमें पैराथायराइड ग्रंथि हमारा जो है वो पूरी तरह से प्रभावित होता है। फिर इन्फ्लुएंजा में भी शरीर पूरा शरीर जो है प्रभावित होता है और इन्फ्लुएंजा जो होता है मिक्सो वायरस के कारण होता है, इसको ABC वायरस भी कहा जाता है। फिर कोविड-19 जानबे करते हैं आप लोग है ना, बहुत ही बड़ा महामारी था ये है ना, महामारी जो वैश्विक स्तर पर होता है उसको महामारी कहा जाता है। तो कोविड-19 जो आपका बीमारी है इसमें गला और फेफड़ा है ना, श्वसन तंत्र हमारा प्रभावित होता है और इसका जो वायरस है SARS-CoV-2 है, SARS-CoV-2 के कारण ही कोविड-19 होता है ना। फिर हम लोग विषाणु यानी वायरस से जो होने वाला बीमारी है, इन बीमारियों से संबंधित और भी फैक्ट है जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो बात करते हैं एड्स का फुल फॉर्म, हर एग्ज़ाम में अक्सर देखते होंगे एड्स है ना, जनरली बहुत बार पूछा जा चुका है एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एकदम लिख लेंगे। फिर HIV का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV का फुल फॉर्म होता है। फिर OPV के बारे में आपको बताए किए थे कि OPV जिसका फुल फॉर्म होता है ओरल है ना पोलियो वायरस,
ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी का फुल फॉर्म होता है ना। और ये ओपीवी जो है पोलियो नामक बीमारी में दिया जाता है। पोलियो वैक्सीन का विकास जो है जॉन साल्क, याद रखेंगे, पहला नाम जॉन साल्क और दूसरा अल्बर्ट साबिन के द्वारा किया गया है। यानी पोलियो वैक्सीन का खोज जो है ना, इसमें प्रथम नाम जॉन साल्क का आता है। और यदि ये भी दे देगा आपका अल्बर्ट साबिन, तो भी याद रखेंगे, दोनों ने मिलकर ही पोलियो वैक्सीन का विकास किया था, खोज किया था। देखिएगा, पोलियो वैक्सीन जो है 3 टाइप का होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 होता है। जिसमें आपको ध्यान में रखना है, पोलियो वैक्सीन का टाइप 3 जो है ना, वायरस सबसे छोटा होता है ना। पोलियो वैक्सीन में से किस वैक्सीन के टाइप का वायरस जो है सबसे छोटा होता है? तो टाइप 3 का, है ना, पोलियो वैक्सीन टाइप 3 का जो है वायरस सबसे छोटा होता है। फिर बात करते हैं डेंगू ज्वर जो है मादा एजिप्टी एडिस मच्छर के काटने से होता है ना। और इसमें डेंगू में जो है प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। क्या हो जाती है? प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। फिर याद रखेंगे, एड्स के उपचार के लिए एजिडोथाइमिडिन नामक औषधि दिया जाता है और शॉर्ट में AZT कहा जाता है। एड्स की बीमारी में कोई दवा नहीं है, लेकिन अभी वर्तमान में एक दवा निकला है, औषधि निकला है, जिसका नाम है AZT। इसका फुल फॉर्म होता है औषधि का एजिडोथाइमिडिन औषधि, ठीक ना। तो याद रखेंगे, एड्स में कौन सा दवा दिया जाता है? तो AZT दिया जाता है। फिर विषाणु से संक्रमित शरीर की कोशिका जो होती है इंटरफेरॉन, याद रखेंगे, फेरॉन नामक जो है ना, प्रोटीन का निर्माण होता है। आपसे पूछा जा सकता है, वायरस यानी कि विषाणु से संक्रमित शरीर जो होता है ना, शरीर की जो कोशिका होती है, कौन सा प्रोटीन बनाता है? तो इंटरफेरॉन जो है नामक प्रोटीन का निर्माण करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही काम आएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि ट्रिक लेकर आए, ट्रिक की मदद से बीमारी का नाम बता दिए और चल दिए, नहीं, थोड़ा डिटेल में आगे पीछे इर्द गिर्द भी पढ़ेंगे। एग्ज़ाम का आजकल का कोई ठिकाना नहीं रहता है कि बीमारी का ही नाम पूछेगा कि बीमारी किस के कारण होता है ना। इर्द गिर्द भी आजकल पूछ रहा है। तो हर तरह से आप तैयार रखेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा। तो फाइनली आपको नौकरी लेना है तो सामान्य से ज़्यादा आपको मेहनत करना ही पड़ेगा।